तो हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा इतिहास के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ ये सारे क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट लिखे हैं, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अलवार और नैनार भक्ति महिला संघ के नाम लिखिए। तो अलवार और नैनार जो कि भक्ति आंदोलन को फैलाने में अलवार और नैनार भक्ति संघों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अलवार अगर वक्त का नाम एग्जाम में पूछ ले तो अलवार के हिसाब से आपको अंडार नाम याद रखना है और नैनार से काल अमैया। तो इसमें कंफर्म होने की कोई बात नहीं है। और ये भी पूछ सकते हैं कि उनके काम, तो अलवार भक्ति की करती थी और नैनार भक्त संघ जो कि काल अमैया थे उसने उद्देश्य प्राप्ति हेतु गौर तपस्या का मार्ग अपनाया। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये भी पूछा जा सकता है, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है। ये पूछा जा सकता है कि अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो किस सूफी संत की दरगाह पे देखेंगे? तो अजमेर दरगाह, अजमेर अजमेर दरगाह। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया साहब का खानगाह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 5 चिश्ती संतों के नाम लिखे तथा उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो 5 चिश्ती संतों के नाम, तो दो तो आपने देख ही लिए, एक मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, एक निजामुद्दीन औलिया साहब हो गया। अगर सबसे फेमस बोले तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, और एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख फरीदुद्दीन चिराग दिल्ली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 5 संतों के नाम लिखने हैं और उनकी दरगाह ज्ञान रखने हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के जैसे अपने देख लिया अजमेर है, और निजामुद्दीन औलिया साहब का दिल्ली खानगाह दिल्ली स्थित है, और उनकी दरगाह भी दिल्ली स्थित है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब 3 कौन है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? उनके गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई मारवाड़, मारवाड़ की कुर्की गांव की राजपूत राजकुमारी थी। उनके गुरु का नाम वेदास था और पति का नाम भोजराज था, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांग के पुत्र थे, और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सिखों का गुरुद्वार कहाँ है? पहले सिख गुरु कौन थे? तो सिखों का गुरुद्वार ननकाना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब में स्थित है, और पहले सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। और कितने प्रतीकों का वर्णन है? तो 5 प्रतीकों का वर्णन है। बिना केस कटे, कृपाण, कच्छ, कंगा, लोहे का कड़ा, ये जो 500 प्रतीक बताए, यही प्रतीक गुरु खालसा पंथ की स्थापना के समय 5 प्रतीक अपनाए गए थे कि जो सिख गुरु बनेगा उसे यह है इसका मतलब पालन जो भी करना होगा करेगा। तो हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उर्दवासी रचना का संबंध किस कवि से है? तो उर्दवासी रचना का संबंध कबीर से है। यह प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रिक्त स्थान हो, अबसद हो, किसी में पूछा जाता है। अगर प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इस्लाम संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध कौन सा सिलसिला है? तो चिश्ती सिलसिला। कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। और हमें पढ़ाया है वो भी चिश्ती सिलसिला के बारे में, और सिलसिले जो हमें नहीं बताया है इसमें। और ये भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चिश्ती सिलसिले को फैलाने में किसका योगदान रहा? तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का सबसे ज्यादा चिश्ती सिलसिला में फैलाने का योगदान रहा, और इसने भक्ति संप्रदाय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी अपनाया, इसलिए यह प्रसिद्ध हो गया चिश्ती संप्रदाय। हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अजमेर दरगाह की यात्रा सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? तो अजमेर दरगाह की सर्वप्रथम यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसमें 2 प्रश्न देते हैं। अब हम देखते हैं तथा ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने अजमेर दरगाह की छोटे भाई यात्रा की? तो अकबर। और इनके अकबर का पुत्र का नाम बोलते थे शेख सलीम चिश्ती, जी की जिसकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही मेहनत से बनाए। आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।